सो एंड इन दैट वे जिसको हम रो 1 बोल देंगे। और नाउ द रिफ्लेक्शन, तो रोटेशन अगर हम नेक्स्ट रोटेशन लगाएंगे और इस पे हम अगर 120 ऐड करते हैं तो दैट विल बी 360, और 360 जो होगा वो वापस मुड़ के हमारे पास R0 ही आएगा। तो इसका मतलब इसकी 3 ही रोटेशंस होंगी वापस, अदरवाइज वो साइकिल बन जाएगा, वो रिपीट करना शुरू हो जाएगा। नाउ नाउ द रिफ्लेक्शंस, रोटेशन 3 हो गई, अब हम रिफ्लेक्शन की बात करेंगे। तो ओरिजिनली हमने यहाँ पे 1 रखा है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। तो अब रिफ्लेक्शन हमने जो लेनी है वो थ्रू मीडियंस आएगी, और तो रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं। तो यहाँ पे मिड पॉइंट ले लेंगे और इस मिड पॉइंट को हम इससे ज्वाइन कर देंगे। तो डेफिनेटली यहाँ से अगर हम ये पॉइंट हम ज्वाइन करते हैं, सो दिस इज मीडियन, ठीक। और अगर हम मीडियन से रोटेशन लगाते हैं, रिफ्लेक्शन लगाते हैं सॉरी, तो डेफिनेटली इसको एक तो हम नाम देते हैं टॉ1, रिफ्लेक्शन M1 लिखने की बजाय शॉर्ट नाम 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 दे देते हैं उसको। तो रिफ्लेक्शन से क्या होगा, 1 तो 1 अपनी पोजीशन पे ही रहेगा, लेकिन 2 जो होगा वो 3 पे प्लेस पे जाएगा, और 3 जो वो 2 के प्लेस पे आएगा। सो 2 के नीचे 3 आ जाएगा और 3 के नीचे 2 आ जाएगा। आई थिंक वेरी इजी, नो प्रॉब्लम इज देयर। इफ नाउ reflection about M2, so this is 1, this is 2 and this is 3। तो डेफिनेटली अगर हम इसकी यहाँ पे मिड पॉइंट लेंगे और इस पॉइंट को अगर हम इससे ज्वाइन कर दें, तो नाउ रिफ्लेक्शन थ्रू M2, देन व्हाट वी गेट। तो इस केस में 2 फिक्स रहेगा, 2 पे रिफ्लेक्शन लगाएंगे, 2 अपनी पोजीशन पे एज इट इज रहेगा, और 1 और 3 जो अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे। तो 1 के नीचे 3 आएगा और 3 के नीचे 1 आएगा। सेम लाइन पे अगर हम रिफ्लेक्शन 3 की बात करें, तो ये हमारा 1 आ गया, ये 2 एंड दिस इज दिस 3। तो डेफिनेटली यहाँ पे मिड पॉइंट ले लेंगे और इस पॉइंट पे हम इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। नाउ वी टेक रिफ्लेक्शन। तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास हम टॉ3 डिनोट कर देते हैं। तो हमारे पास 1 2 3 एंड इन दैट केस 3 फिक्स रहेगा और 1 2 अपनी पोजीशन करेगा, तो 1 के नीचे 2 आ जाएगा और 2 के नीचे 1। सो व्हाट वी गेट, वी गेट टोटल 6 एलिमेंट्स। और अगर इनको मैं सम अप करूं तो हमारे पास 3 एलिमेंट बने रोटेशंस के, दैट इज रो नॉट। सो दैट वाज 1 2 3 1 2 3, एंड सेकंड इज रो 1, दैट इज रोटेशन अबाउट 120। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 2 3 1, एंड ये आ गया हमारे पास 240। तो 240 में हमारे पास 1 2 3, सो इन दैट केस 3 1 2, एंड 3 हमारे बने रोटेशन से, रिफ्लेक्शन से। सो टॉ1, सो दैट इज 1 2 3, तो इट इज अबाउट 1, तो 1 फिक्स रहेगा और ये आपका में इंटरचेंज होगा। एंड टॉ2 1 2 3, सो इन दैट केस हमारा जो रिफ्लेक्शन अबाउट सेकंड मीडियन है, तो यहाँ पे 2 फिक्स रहेगा और ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। उसी तरह से टॉ3 1 2 3, सो इसमें थर्ड से है तो 3 फिक्स रहेगा और ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो वी हैव दिस 6 एलिमेंट्स, और ये 6 एलिमेंट्स जो होते हैं इसको हम D3 लिखते हैं। और इस फॉर्मूला है डिहाइड्रल ग्रुप में, अगर हमारे पास पॉलीगन है एन साइडेड का, एन साइड का पॉलीगन्स है, इसको Dn लिखते हैं, और उसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऑर्डर ऑफ Dn जो होगा दैट विल बी 2n। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपके पास 3 था, तो ऑर्डर ऑफ D3 आया हमारे पास 2 into 3, दैट इज 6। तो 6 एलिमेंट्स बने। ओके, तो ये 6 एलिमेंट्स ग्रुप बनाएंगे, ठीक।
तो वी हैव टू नाउ इन्वेस्टिगेट दैट कि वेदर ये ग्रुप बनाते भी हैं कि नहीं बनाते। अगर ये ग्रुप बनाएंगे तभी हमें पता चलेगा कि बाकी ये डिहाइड्रल ग्रुप बनेगा कि नहीं बनेगा। तो नाउ लेट अस सी हाउ इट वी कैन मेक इट चेक वेदर चेक इट इज ए। तो हम इसके लिए कैले टेबल बनाएंगे पहले। कैले टेबल से हमें बड़ा इजीली पता चल जाता है कि वाकई ये ग्रुप बनेगा कि नहीं बनेगा। तो हम सबसे पहले ये एलिमेंट लिख लेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हमारे पास एलिमेंट है रो नोट, रो वन, रो टू, टॉ वन, टॉ टू, टॉ थ्री, एंड रो नोट, रो वन, रो टू, टॉ वन, टॉ टू एंड टॉ थ्री। तो डेफिनेटली दिस विल, अगर हम रो के साथ कोई भी एलिमेंट मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे अब मल्टीप्लिकेशन के बारे में आपको कंपोजिशन के बारे में बात करें, तो अगर हम रो नॉट के साथ अगर हम किसी को भी सपोज करो भी रो नॉट इंटू रो वन करते हैं, तो व्हाट वी गेट, रो वन के एलिमेंट आएंगे 1 2, 1 के नीचे 1, 2 पे 2 एंड 3 के नीचे 3, एंड रो वन के एलिमेंट है 1 2 3, तो 2 3 1। तो you see when we apply this permutation to each other या composition जो apply करेंगे, तो we will start from here। पहले तो हम यहाँ पे 1 2 3 लिख देंगे। okay, now we start from this one, we are talking about this one। तो यहाँ सबसे पहले हम राइट हैंड साइड में जो हमारे पास दो एंट्रीज है, तो राइट हैंड से स्टार्ट करेंगे। तो ये 1 मिल गया, तो we have to start from this one। तो we move this way 2, now we search 2 from here, so here is 2, so we start from here 1 to 2 and 2 to 2, it means that it is finally is this 2, between that 1 finally we get 2। now we will start from 2, so 2 से move करेंगे, यहाँ पे 3 आ गया। now we search 3, this is 3, 3 के नीचे 3 है, तो it means that 2 के नीचे 3 आएगा। now 1 to 2 3 to 1, फिर 1 के नीचे 1 है, तो 1 आएगा, और फिर मूव करेंगे तो 1 2, what we get, तो you see it will रो 1। तो हमने अगर रो नोट के साथ हम रो 2 अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास रो 2 आएगा। रो नोट के साथ हम रो 3 लगाएंगे, तो रो 3 आएगा। यू कैन चेक इट आउट, बिकॉज दिस रो नोट will be identity element for this dihedral group। okay, और डेफिनेटली अगर हम इसको अदर वे करें, देखो सपोज इफ वी मल्टीप्लाई रो 1 इंटू रो, तो इसमें एंट्रीज पहले रो 1 की एंट्रीज लिखी जाएंगी। सो दैट इज 1 2 3, दैट इज 2 3 1, एंड रो नोट है हमारे पास 1 2 3 1 2 3। सो 1 to 1, तो यहाँ पे 1 to 2 आएगा, सो डेफिनेटली 1 to 2, 2 to 2 and 2 to 3, so 2 to 3 आएगा, 3 to 3 and 3 to 1, 3 to 1 आएगा। Definitely again it is row 1। तो what we get, it means that हमें किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें रो नोट के साथ, तो वही एलिमेंट आएगा। इट मीन दैट हम फर्स्ट कॉलम तो एज इट इज हम लिख सकते हैं इसको। तो इट मीन दैट रो नोट इंटू रो नोट, तो रो नोट ही आएगा, ये 1 बनेगा, रो नोट बनेगा, टॉ 1 बनेगा, टॉ 2 बनेगा, टॉ 3 बनेगा। नाउ अगर हम इस एलिमेंट रो इंटू रो करेंगे तब रो ही बनेगा, एंड फिर नाउ रो 1 इंटू रो नोट करेंगे तब भी आपको देखा कि रो 1 ही बन रहा है। सो इसी तरह से हम ये सभी एलिमेंट्स को
चेक कर सकते हैं. What I think मैं तो यहाँ पे लिख रहा हूँ you have to check it out for better understanding. ठीक. Now we will start from here. So row 1 into row 1 into row 1 करेंगे तो क्या एंट्री आएगी हमारे पास. तो मैं ऐसे एक पर्सनली एक आपको करके बताता हूँ. 20 की को मिडिल टर्म लेता हूँ एंड देन यू सी कैसे करते हैं. तो मैं एक ये ले रहा हूँ रो 1 और यहाँ से मैं रो 2 लेता हूँ. बाकी एंट्रीज मैं आपको लिख दूंगा टेबल पे एंड यू कैन चेक. तो ये दो एंट्रीज का यहाँ पे एंट्री आनी है. तो वी हैव टू चेक कि यहाँ पे क्या एंट्री आने वाली है. तो जब आपका जो लेफ्ट हैंड साइड में जो ये कॉलम है इसकी एंट्री पहले लिखनी है आपको और जो रो की है वो बाद में लिखनी है आपने. रो 2. सो नाउ रो 1 क्या था हमारा. रो 1 था हमारा मीडियन से 1 2 3. तो मीडियन 1 से तो 1 फिक्स रहेगा और ये इंटरचेंज हुए होंगे. और रो 2 क्या था हमारे पास. रो 2 में रोटेशन थी 240 की. तो हमारे पास ये बना है 312. लेट चेक इट आउट. yes 312. Now we have to multiply this. So from here 1 1 to 3 and 3 to 2. So it means that finally is 1 to 2. 2 to 1 and 1 to 1. So it is 2 to 1. And now 3 to 2 and 2 to 3. So it is 3 to 3. मैं रिपीट कर रहा हूँ 1 से 3 फिर हम 3 देखेंगे यहाँ से यहाँ जाएंगे और यहाँ से फिर हम यहाँ चेक करेंगे. तो 3 से 2 है तो फाइनली 1 का 2 बना. उसी तरह से 2 to 1 फिर 1 चेक करेंगे तो 1 से नीचे 1 है तो इट मींस फाइनली 2 का 1 बनेगा. फिर 3 to 2 फिर 2 का 3 3 to 3. तो नाउ यू चेक ये कौन सी एंट्री बनी यहाँ पे. सो यू कैन सी 3 2 1 3 2 2 1 3 2 1 3. कहाँ पे 2 1 3 2 1 3. yes this one. So this is TOR 3. So this entry is it will be TOR 3. So you see this will be TOR 3. Now you can do this all because total आपके पास 36 एंट्रीज बनेंगी. अगर मैं 36 एंट्रीज यहाँ पे आपको मैं करने में लगूं so it will be take very long time and so finally what we get it is TOR 3. so मैं इसको fill करता हूँ then you can see यहाँ पे जो बनेगा एंट्रीज रो 1 into रो 1 करेंगे. सो रो 1 into रो 1 will be रो 2 and then it will be रो 0 and TOR 3 TOR 1 and TOR 2 and then TOR 2 ये TOR 2 आएगा एंड TOR 2 के आगे फिर हमारे पास यहाँ पे रो 1 बनेगा फिर रो 1 रो 0 रो 1 then TOR 2 and TOR 3 and TOR 1 then TOR 1 into रो 1 हमारे बनेगा TOR 2 और ये हमने ड्राइव करके देखा है ये TOR 3 बनेगा and this is रो 1 रो 0 and रो 1 and रो 2 and this will be TOR 3 and TOR 1 रो 2 रो 0 and रो 1 and now लास्ट कॉलम लास्ट रो भरना बड़ा इजी है. चाहे कॉलम भर लो चाहे रो भर लो. देखो इस रो में देखो कौन सी एंट्री नहीं आई है इसमें. ठीक. तो यहाँ पे रो 1 भी आ गया रो 2 भी आ गया नॉट भी आ गया तो डेफिनेटली TOR 1 ही बचा. यहाँ बनना ही चाहिए आप चेक कर लो. ठीक. तो यहाँ पे TOR 1 आएगा यहाँ पे TOR 2 बचेगा यहाँ पे हमारे पास रो 1 आएगा यहाँ पे रो 2 आ गया और यहाँ पे रो 0 आया. तो व्हाट डू यू सी. देखो
हमने ये जितनी भी एलिमेंट्स लिए हमने ये निकाले आफ्टर अप्लाइंग द ऑपरेशन, व्हाट वी गेट, सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो D3 को बिलोंग कर रहे हैं। सो इट मीन दैट क्लोजर होल्ड कर रही है। ठीक, तो जब भी हमने ग्रुप प्रूव करना था तो दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं कि एसोसिएटिविटी तो ऑब्वियस होल्ड करेगी, आइडेंटिटी एलिमेंट तो आपको पता चल गया, दिस इज आइडेंटिटी एलिमेंट, दिस इज ई आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर दिस ग्रुप। नाउ क्लोजर होल्ड कर रही है, किसी दो को हम किसी भी ऑर्डर में अप्लाई कर रहे हैं तो आपका D3 आ रहा है, D3 के एलिमेंट्स आ रहे हैं। नाउ वी लेफ्ट विद द इनवर्स, तो इनवर्स ढूंढना है हमने, तो डेफिनेटली आइडेंटिटी एलिमेंट का इनवर्स तो आइडेंटिटी एलिमेंट ही होगा। नाउ मूव टू द सेकंड कॉलम, इस कॉलम में देखो आइडेंटिटी एलिमेंट ये है और इसके हॉरिजॉन्टली रो 2 है और यहाँ पे रो 1। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि रो 2 और रो 1 का जो प्रोडक्ट है वो रो 0 आ रहा है। ठीक, तो इसका मतलब ये दो एलिमेंट का अगर प्रोडक्ट अगर यहाँ पे रो 0 आ रहा है, इसका मतलब ये एक दूसरे का इनवर्स है। सो इसका मतलब रो 2 का इनवर्स जो है वो रो 1 है। ठीक, उसी तरह से इस कॉलम में देखें, इस कॉलम में देखो रो 0 ये बना है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, रो 1 और रो 2, फिर वही चीज बन गई हमारे पास, यहाँ पे बन गया रो 1 into रो 2। तो इससे भी वैलिडेट हो रही है कि रो 1 रो 2 का और रो 1 रो 2 का दोनों का इनवर्स है। नाउ मूव टू द थर्ड कॉलम, अब यहाँ पे रो 0 यहाँ पे बनना है, तो इस तरफ यहाँ पे जेट टो 1 है और यहाँ पे टो 1 है, इसका मतलब टो 1 into टो 1 जो है वो रो 1 आ रहा है, इसका मतलब रो 1 का इनवर्स जो है वो रो 1 नहीं है, टो 1 का इनवर्स जो है वो टो 1 नहीं है। मूव टू द नेक्स्ट कॉलम, ये देखो यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट, इट मीन्स दैट टो 2 और टो 2, इसका मतलब टो 2 का इनवर्स जो है वो टो 2 ही होगा। ठीक, उसी तरह से यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे टो 3 है, यहाँ पे टो 3 है, इसका मतलब टो 3 का इनवर्स जो है वो टो 3 ही होगा। तो व्हाट वी गेट फाइनली, फाइनली वी गेट कि सभी एलिमेंट्स का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक, वन मोर थिंग वी कैन चेक, सो हेंस इट इज ए ग्रुप। एक चीज हम ये चेक कर सकते हैं कि वाकई ये जो ग्रुप है क्या ये एविलियन है कि नॉन एविलियन। ठीक, तो आप देखो अगर हम कोई एलिमेंट उठाते हैं, यहाँ पे देखो रो 2 और रो 2 का हम प्रोडक्ट लेते हैं टो 2 के साथ, टो 1 के साथ लेते हैं सपोज करो, तो रो 2 जो है वो हमारे पास रो 2 टो 1 हमारे पास आया, रो 2 टो 1 है हमारे पास टो 2। अब उल्टा करते हैं, टो 1 रो 2, तो टो 1 ये है एंड रो 2 कितना है, ये देखो रो 1 एंड रो 2 हमारे पास ये है, ये रो 2, तो रो 2 हमारे पास कितना बना, टो 3। तो क्लियर सी बात है कि रो 2 टो 1 जो है दैट नॉट इक्वल टू टो 1 रो 2, so it means that it is non-abelian, it is non-abelian group. ठीक, so I hope you understand this, what is a dihedral group and how to make it. So this is for dihedral group symmetry of a triangle. Similarly, we can make a symmetry of square. So let me show you how we can make it. So if we talking about symmetry of square, तो definitely यहाँ पे जैसे हम एक square ले लेते हैं, तो make it square. Okay, so
वी टेकिंग, यहाँ पे हम 1 लेते हैं, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 एंड 4। तो डेफिनेटली अगर इसको एक्स एक्सिस माने तो यहाँ पे हमारे पास डेफिनेटली 90 डिग्री बना हुआ है। ठीक, तो सबसे पहले हमारे पास बनेगा आर नॉट। आर नॉट इज 0 रोटेशन। ठीक, रोटेशन, रोटेशन y 0 डिग्री। ठीक, सो डेफिनेटली इसको हम यहाँ पे रो 1 बोल देते हैं। सो इट इज 1 2 3 4, 1 1 2 2 रहेगा, 3 3 रहेगा। सो डेफिनेटली अगर नेक्स्ट रोटेशन लगेगी तो दैट विल बी 90, क्योंकि इस लाइन को हमें वर्टिकल करना है। तो ऑब्वियस है, इसलिए ये 0 डिग्री बना रही है, तो मूव करेगी तो डेफिनेटली ये क्या कितना बनेगा, 90 डिग्री। सो रोटेशन y 90 डिग्री, 90 डिग्री रोटेशन लगाएंगे, इसको हम रो 1 बोल देते हैं। तो 1 2 3 4 आएगा। सो 1 मूव करेगा 2 के आगे, सो 1 इज कॉरस्पॉन्ड टू 2 and 2 is correspond to 3 and 3 is correspond to 4 and 4 correspond to 1. तो it is symmetry 2 3 1 एक साइकिल बनेगा। सो नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे लगाएं रोटेशन, सो दैट विल बी 180 डिग्री, 90 का और ऐड करेंगे इसमें। सो इज रोटेशन अबाउट 180 डिग्री। सो इसको मैं रो 1 बोल चुके हैं, रो 2 बोल देते हैं। तो इट में 1 2 3 4। तो डेफिनेटली 90 से ये यहाँ पे गया तो 180 पे यहाँ पहुंच जाएगा ये। तो 1 इज कॉरस्पॉन्ड टू 3। तो 3 से स्टार्ट हुआ तो फिर आगे कंटिन्यू कर, तो 3 के आगे 4 आएगा, 4 के नीचे आगे 1 आएगा, 1 के आगे 2 आएगा। वेरी सिंपल। एंड वन मोर रोटेशन, दैट इज R1 270। ठीक, तो R270 इज रोटेशन अबाउट 270 डिग्री। 270 डिग्री रोटेशन लगाएंगे, इसको मैं रो 3 बोल देता हूँ। So in that case 1 2 3 4, what will happen? 90 से ये यहाँ पे जा रहा है, 180 पे यहाँ पे जा रहा है, तो 270 पे यहाँ पे पहुंच जाएगा, 1 घूम के यहाँ पे पहुंच जाएगा। सो इट मीन दैट इट कॉरस्पॉन्ड टू 4। 4 कर रहा है तो ऑब्वियस है 2 किसको करेगा, 1 को करेगा। साइकिल बनेगा 4 1, फिर 1 के आगे 2 आएगा, 2 के नीचे 3 आएगा। सो दिस आर द 4 रोटेशंस। क्योंकि नेक्स्ट रोटेशन लगाएंगे तो वो डेफिनेटली फिर हमारे पास आर नॉट ही बन जाएगा, रो नॉट ही। नाउ वी वुड टॉक अबाउट रिफ्लेक्शंस। ठीक, तो रिफ्लेक्शंस हमारी, देखो रिफ्लेक्शन दो तरह की हो सकती है। एक हमारी हो सकती है हॉरिजॉन्टल, मिड पॉइंट से मिला दो। ठीक, और एक वर्टिकली हो सकती है, एक वर्टिकल हो सकती है रोटेशन, और एक हमारे पास इस डायगोनल से हो सकती है, और एक इस डायगोनल से हो सकती है। ठीक, तो सबसे पहले हम लेते हैं हॉरिजॉन्टल। ठीक, रिफ्लेक्शन अबाउट हॉरिजॉन्टल। ठीक, ये इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर रिफ्लेक्शन अगर नीचे से लेंगे तो वो सेम नहीं दिखेगा। मिड पॉइंट से लेंगे तो रिफ्लेक्शन करेंगे तो वैसे को वैसे ही स्क्वायर वापस दिखेगा। ठीक, तो इन दैट केस इसको तो मैं टॉप 1 बोल देता हूँ। तो 1 2 3 4। सो डेफिनेटली रिफ्लेक्शन में क्या होगा, इस हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन से होगा 3 और 4 अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, और 2 और 1 अपनी पोजीशन करेंगे। तो 1 2 बन जाएगा, 2 1 बन जाएगा, 3 4 हो जाएगा, और 4 जो है 3 हो जाएगा। ठीक, वर्टिकल की बात करें तो वर्टिकल में आपके पास रिफ्लेक्शन ही होगी, रिफ्लेक्शन अबाउट वर्टिकल। तो वर्टिकल डेफिनेटली ये आपका वर्टिकल हो गया। मिड पॉइंट से हम यहाँ पे लाइन बनाएंगे, तो जो आपकी रिफ्लेक्शन जो होगी दैट विल बी, सो डेफिनेटली यहाँ पे उसको टॉप 2 बोल देता हूँ। तो यहाँ पे 1 2 3 4,
तो वर्टिकल से करेंगे तो डेफिनेटली 4 और 1 अपनी पोजीशन चेंज करेंगे और 3 और 2 पोजीशन चेंज करेंगे अपनी। तो 1 जो है वो 4 से चेंज होगा, 4 1 से चेंज होगा, 2 3 से, और 3 जो वो 2 से चेंज होगा। ठीक, नाउ डायगोनल, इस डायगोनल को बोल देते हैं हम D1 बोल देते हैं। ठीक, सो आर D1, तो रिफ्लेक्शन अबाउट डायगोनल D1। ओके, सो डेफिनेटली इसको हम टॉप 3 बोल देते हैं। तो 1 2 3 4, तो इस डायगोनल से क्या होगा, देखो 1 और 3 अपनी पोजीशन नहीं चेंज करेंगे, डायगोनल को रोटेट करेंगे तो 3 तो 3 की जगह रहेगा, तो 3 अपनी पोजीशन अपनी पे रहेगा, 1 1 पे ही रहेगा। 4 और 2 अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे, 4 2 4 बन जाएगा, और 4 जो है वो 2 की पोजीशन पे चला जाएगा। नाउ लास्ट वन इज आर D2, so reflection about diagonal D2। ठीक, सो इसको मैं टॉप 4 बोल देता हूँ, 1 2 3 4। यू सी व्हाट वुड हैपन, ये हमारे पास D2 है, तो यहाँ पे 2 और 4 अपनी पोजीशन नहीं चेंज करेंगे, 2 2 पे रहेगा, 4 4 पे रहेगा, लेकिन 1 और 3 पोजीशन चेंज कर लेंगे, तो 2 2 ही रहेगा, 4 4 ही रहेगा, 1 और 3, तो 1 के नीचे 3 और 3 के नीचे 1। So what do we get? We get 8 एलिमेंट्स। ठीक, और ये जो 8 एलिमेंट्स हैं ये ग्रुप बनाएंगे। ठीक, तो इसको हम एक तो D4 बोलेंगे। अब ऑब्वियस है, क्योंकि मैंने अभी फॉर्मूला आपको बताया कि 2 इंटू एन होता है, तो 2 इंटू 4 8, तो 8 एलिमेंट बने, एक बार हमारा रो 1, रो रो नोट, रो 1, रो 2 एंड रो 3, एंड टॉ 1, टॉ 2, टॉ 3 एंड टॉ 4, ये 8 एलिमेंट बने। अब ये ग्रुप बनाएंगे तो हमें सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट तो ऑब्वियस है, रो नोट होगा। ठीक, जैसे मैंने ट्राइंगल में करा, और बाकी सभी के इनवर्स ही चेक करने पड़ेंगे, कौन किसका इनवर्स है। ठीक, क्योंकि ये चीज बड़ी हेल्प करने वाली है हमें आगे आने वाले लेक्चर्स में, क्योंकि ये हमें नॉन एविलियंस ग्रुप मिलते हैं। देखो, नॉन एविलियन ग्रुप ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, ट्राइंगल के केस में मिलते हैं, तो ट्राइंगल के केस में थोड़ा सा वो इनफाइनाइट हो जाता है सिस्टम। अब यहाँ पे फनाइट है, तो फनाइट में बड़ा इजीली से हम चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी नॉन एविलियन ग्रुप्स के ऊपर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। तो सबसे पहले रो 1, रो 2, रो 3, टॉ 1, टॉ 2, टॉ 3, टॉ 4, रो नोट, रो 1, रो 2, रो 3, टॉ 1, टॉ 2, टॉ 3 एंड टॉ 4। ठीक, अब इसके ऊपर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, रो नोट के साथ अप्लाई करेंगे, तो अभी अब हमने ट्राइंगल के केस में बताया कि इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जो एलिमेंट हम अप्लाई करेंगे इसके साथ तो वो एज इट इज रहेगा। बिकॉज एक तरह से हम जब आइडेंटिटी के साथ किसी ऑपरेट करेंगे, तो क्योंकि आइडेंटिटी में क्या हो रहा है, नो नो चेंज, नो रोटेशन, तो चाहे उसको आप किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करो, प्री करो या पोस्ट करो, वो ऑलवेज सेम रहेगा। तो इसको कंप्लीट करते हैं अब हम। Students, so totally now we complete this table। so D4 के ये देखो, ये हमारे पास 8 एलिमेंट हैं और 8 ये, तो 64 एंट्रीज बनेगी। एंड 64 एंट्रीज में देखें तो सारी की सारी जो एंट्री है दे आर बिलोंग्स टू D4। ठीक, सो मतलब क्लोजर होल्ड करेगी। और आइडेंटिटी एलिमेंट आपको बता दिया, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट डेफिनेटली ई आएगा, रो नोट होगा। अब इनवर्स की बात करते हैं हम, तो इनवर्स में आई का रो नोट का इनवर्स तो रो नोट ही रहेगा। इस रो 1 का अगर हम बात करें,
सेकेंड कॉलम है ये देखिए, दिस इज रो 1। ठीक, तो इसमें इसका मतलब है कि रो 3 और रो 1 जो होगा वो आपस में इनवर्स होगा। तो इसका मतलब रो 3 का इनवर्स आपके पास रो 1 होगा। उसी तरह से रो 1 और रो 3 देखें तो वो भी हमारे पास, इसका मतलब वाइस वर्सा है, रो 1 का रो 3 है और रो 3 का रो 1 है। ठीक, सेकंड कॉलम में देखें तो यहाँ पे देखो रो 2 यहाँ बन रहा है, तो यहाँ पे रो 2 है, यहाँ पे भी रो 2 है, क्यों दैट रो 2 का इनवर्स हुआ वो रो 2 ही है। ठीक, और उसी तरह से अगर हम नेक्स्ट कॉलम में देखें, ये टॉ इस कॉलम में देखें तो यहाँ भी हमारे पास रो 1 बन रहा है, तो इसका मतलब टॉ 1 और यहाँ पे टॉ 1, इसका मतलब टॉ 1 का इनवर्स जो है वो टॉ 1 ही है। नाउ तो मूव टू द नेक्स्ट, हियर इज रो 1 रो नॉट, तो यहाँ पे टॉ 2 एंड टॉ 2, तो टॉ 2 का इनवर्स टॉ 2 ही है। उसी तरह से इसमें बात करें तो यहाँ पे हमारे पास टॉ 3, तो टॉ 3 का इनवर्स टॉ 3 है, और हम टॉ 4 की बात करें तो टॉ 4 का इनवर्स भी टॉ 4 है, तो इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक, अब हम इसमें भी चेक कर लेते हैं अविलियन नॉन अविलियन है कि अविलियन है, तो कोई भी रेंडमली एलिमेंट ले लेते हैं। रो टॉ 2 और रो 3 चेक करते हैं कितना बनता है, देखो रो 2 रो 3 आपके पास बना टॉ 3। ठीक, और उसी तरह से हम आपको चेक करते हैं रो 3 टॉ 2, तो रो 3 टॉ 2 हमारे पास ये बनेगा D4, तो टॉ 4, तो यू क्लियरली कि टॉ 2 रो 3 इज नॉट इक्वल टू रो 3 रो 3 टॉ 2, सो डेफिनेटली अविलियन अविलियन नहीं है, सो इट इज नॉन एविलियन ग्रुप है ये। ठीक, और नॉन एलिमेंट में इससे होता है कि ऐसे हो सकता है कि बाई चांस किसी न किसी एलिमेंट के ऊपर सेम आ जाए, जैसे हम दो एलिमेंट्स को ले रहे हैं तो सेम हो जाए। ठीक, व्हाट डिड हैपन इफ दिस हैपन, अगर एक भी पेयर के लिए होल्ड नहीं करता तो वो अवेलियन नहीं हो सकता। ठीक है, तो so that's all today's lecture. So what we have studied डिहाइड्रल ग्रुप। सो हमने दो तरह के डिहाइड्रल ग्रुप बनाए। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि इसका हम सेंटर निकालें, सेंटर ऑफ D4 और सेंटर ऑफ D3 फाइंड आउट करें, और सेंटर ऑफ एलिमेंट्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसको हम नॉर्मलाइजर बोलते हैं, उसको भी हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इफ यू गो थ्रू दिस पॉइंट टू पॉइंट, अगर इसको आप चेक करेंगे देन यू विल सी, अगर इफ आप इसको 1.1 by 1 अगर पूरा चेक करोगे अच्छे से, तो यू गेट द रियल insight of this. So thank you for today's lecture. If you have any doubt, you can ask me. Okay.